दोस्तों, हिंडनबर्ग नाम तो याद ही होगा। कैसे हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट से अडानी का पूरा एम्पायर जो है वो गिर गिर कर धड़ाम से नीचे गिर गया। अडानी के शेयर्स टूटने लगे। अडानी के लाखों करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो गया था। हिंडनबर्ग की तरफ से दोस्तों एक रिपोर्ट शेयर किया गया था जिसमें कई गंभीर आरोप अडानी पर लगाए गए थे कि वो किस तरीके से जो है जालसाजी और फ्रॉड कर रहे थे। अब वही हिंडनबर्ग के नई सनसनीखेज खुलासा करने का जो दावा है वो हिंडनबर्ग ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किसका नंबर आने वाला है, किसका एम्पायर ढहने वाला है, किसको झटका लगने वाला है, कौन से उद्योगपति के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने वाली है हिंडनबर्ग, वो तो इशारों इशारों में उन्होंने जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लू जो है वो ट्विटर के माध्यम से शेयर किया गया है। दोस्तों, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट आने के बाद एक नई रिपोर्ट लाने के संकेत दे दिए हैं। शॉर्ट सेलिंग फर्म ने जानकारी दी है कि जल्द ही एक और रिपोर्ट सामने आने वाली है और उसमें बड़ा खुलासा किया जाएगा। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट पेश की थी, जैसा कि आप सभी को पता है, जिसमें कई आरोप लगाए गए थे। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी की संपत्ति 150 अरब डॉलर से 53 अरब डॉलर तक आ गई थी। ये फोर्ब्स की अमेरिकन लिस्ट में तीसरे से 35 नंबर पर चले गए थे। सिर्फ और सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से हुआ दोस्तों कि जो शख्स दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर शख्स था वो 35 नंबर पर पहुंच गया। वही गौतम अडानी के समूह को करीब 120 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। गौतम अडानी की फर्म पर बड़ा खुलासा करने के बाद हिंडनबर्ग ने एक और बड़ा खुलासा करने का संकेत दे दिया है। हिंडनबर्ग ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी और कहा कि जल्द ही एक नई रिपोर्ट आने वाली है और ये रिपोर्ट कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से ट्वीट करने के बाद कई लोग इसे लेकर सोच रहे हैं कि आखिर इस बार किसका नंबर होने वाला है, इस बार किसका नंबर आएगा। इसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, पूरी दुनिया में उत्सुकता जगा दी है। कई लोग इसे अमेरिकी बैंकों के बारे में होने का अंदेशा जता रहे हैं, तो कई लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि उम्मीद है कि ये किसी और भारतीय कंपनी के बारे में ना हो। यूजर्स ने चीनी कंपनी पर रिपोर्ट करने का सुझाव तक दे दिया है कि आप चीनी कंपनी पर क्यों नहीं ऐसे रिपोर्ट लाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कंपनी ने जब से अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट दिया था, अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी के शेयरों में एक महीने के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली, जिस कारण अडानी समूह का मार्केट कैप 120 अरब डॉलर तक नीचे लुढ़क गया था। सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट तैयार कर चुका है। इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने कई अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ जो है अपना पूरा जो ब्यौरा है, पूरा जो रिपोर्ट है वो पेश कर चुका है। कंपनी ने दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2020 के दौरान इलेक्ट्रिक ट्रकों के निर्माता निकोला कार्ट पर एक रिपोर्ट तैयार किया था, जिसके बाद इस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस कंपनी के भी बहुत ज्यादा शेयर्स जो है वो टूटकर धड़ाम से नीचे गिर गए थे। ऐसे में हिंडनबर्ग की तरफ से जो क्लू दिया गया है वो किस ओर इशारा करता है ये तो पता नहीं, लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी आप तक साझा करेंगे जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? हिंडनबर्ग अगला नंबर, अगला जो क्लू है वो किसको लेकर दे रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।